हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 which is cash flow statement. As I discussed in my earlier video, the integral part of the financial statement are balance sheet, profit and loss account, cash flow statements, notes to accounting policy and other explanatory statements from the board of directors and auditors. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इंटीग्रल रिपोर्ट्स होती हैं जो उसका पार्ट है वो होनी ही होनी है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट। ये इंटीग्रल पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इनमें से आप बैलेंस शीट के बारे में जानते हो। बैलेंस शीट को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे पास लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं उस दिन किसी एंटिटी के पास बुक्स ऑफ अकाउंट में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, एंड वो एसेट्स लॉन्ग टर्म में कितनी कैटेगराइज की जा सकती हैं, फिक्स एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स में कितनी कैटेगराइज की जा सकती हैं, या फिर शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स में कितनी कैटेगराइज की जा सकती हैं। ऑन द अदर साइड वी सी इन द बैलेंस शीट की कैपिटल कितनी है। जो एंटिटी के ओनर हैं, असली ऑपरेशनल चलाने वाले लोग हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने वाले लोग, दोज हु हैव डेवलप्ड द आइडिया टू रन द बिजनेस, उन्होंने अपनी कैपिटल कितनी लगा रखी है बिजनेस में, और उनके पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितनी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी किसी एंटिटी के पास कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट से पता लगता है। और दूसरी रिपोर्ट होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ये बताती है, नाम से ही पता लग रहा है कि आपको इससे क्या पता लगेगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी टर्नओवर करी, उसके अगेंस्ट कितने कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस करे, प्रॉफिट क्या कमाया आपने। रेवेन्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉफिट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट शोज व्हाट प्रॉफिट यू अर्न, आपने प्रॉफिट क्या अर्न करा। तीसरी इंपॉर्टेंट पार्ट इंटीग्रल रिपोर्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये बताती है कि कोई बिजनेस अपने कैश की बजटिंग कैसे कर रहा है, अपने फंड्स की कैश का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा है। I can say very well the cash flow statement is a character certificate of an accounting entity. किसी बिजनेस एंटिटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट की तरह कैश काम करता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश को 3 सोर्सेज में बांटते हैं और वहां से कैश क्या क्या डेराइव हो रहा है, क्या क्या कैश आउटफ्लो हो रहा है, वो हम डिसाइड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 भागों में कैसे बांटते हैं, हम पहले देखते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेसिकली मैं बिजनेस जिसका कर रहा हूँ उससे मैं कैश क्या कलेक्ट कर पा रहा हूँ और कितना मेरा कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड पार्ट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हम ये तीनों एक्टिविटी में कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को कैलकुलेट करके हम ये बता पाते हैं, इस डिसीजन पे पहुंच पाते हैं कि ये जो एंटिटी है जिसका हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करा है, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग देयर कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज, अपने कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लोज को कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, अगर किसी एंटिटी के पास कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैश कम आ रहा है, कैश का कलेक्शन कम है, इट मीन्स दे आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग। Over trading means they are selling the goods, they are rendering the services, but on the other side they are not collecting regularly cash. तो यानी कि वो कलेक्शन रेगुलर नहीं कर रहे हैं और रेंडरिंग सर्विस और सेल ऑफ गुड्स तो करते जा रहे हैं, लेकिन साथ में जो कलेक्शन आना चाहिए था कैश का, अपने डेटर से, रिसीवेबल से जो कलेक्शन होनी थी वो नहीं हो रही। इट मीन्स दे आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग। ऑन द अदर साइड अंडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर उनके प्रॉफिट कम है लेकिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो से कैश आ रहा है, मतलब कि वो जितना सेल करते हैं उतना कैश कलेक्शन में लग जाते हैं, फर्दर सेल कर नहीं रहे हैं, यानी कि वो अंडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे हैं, वो आउटफ्लो करते हैं, जो जितना डेटर्स को वो क्रेडिट देते हैं उससे वो कैश कलेक्ट भी कर ले रहे हैं हाथ के हाथ। इट मीन्स दे आर डूइंग अंडर ट्रेडिंग अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। अपनी बिजनेस करने की कैपेसिटी के हिसाब से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। दे आर मोर कॉन्स्टेंट अबाउट द कैश कलेक्शन इंस्टेड ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये पता लगता है कि आर यू डूइंग अंडर ट्रेडिंग और यू आर डूइंग ओवर ट्रेडिंग, एंड हाउ यू आर मैनेजिंग योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश। दूसरी आती है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है आपने इक्विटी शेयर इशू करे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं,
डिवेंचर इशू करे हैं, लोन्स लिए हैं, तो आप कैश कहाँ से लेके आ रहे हैं? या आपने इक्विटी शेयर्स को बायबैक करा, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दिया, डिवेंचर को रिडीम कर दिया, और आपने डिविडेंड की पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, इट इज़ ऑल कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारा पैसा आया हुआ है फर्म के पास, एंटिटी में, और वो कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे दूसरी साइड में डेट खड़े हैं, लोन्स खड़े हैं, तो इट मीन्स योर कंपनी इज ऑन सर्वाइविंग ऑन द लोन बेसिस। यानी कि आपका जो मेजर कैश फ्लो है वो कहाँ से? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ रहा है, जो बहुत अच्छा साइन नहीं है। तो आपके पास कैश फ्लो जो दूसरी एक्टिविटी है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये बताती है कि कैश आप अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कैश को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं। लोन्स तो ज़्यादा नहीं ले रखे, या इंटरेस्ट और डिविडेंड में बहुत सारा पैसा तो नहीं जा रहा आपके पास, हायर रेट पे इंटरेस्ट पे लोन तो नहीं लिया हुआ आपने, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से होता है। थर्ड आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब है यू आर circulating your funds, your working capital or other funds into the investing activity. You are distributing your cash as loan assets. तो आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये पता लगाते हैं कि आपकी जो अकाउंटिंग एंटिटी है, क्या वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एसेट्स को खरीदने में, फिक्स एसेट्स को खरीदने में बहुत सारा पैसा लगा दे रही है, या वो दूसरी कंपनी की एंटिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, इक्विटी में, डिविडेंड, डिवेंचर में, वहाँ इन्वेस्ट कर रही है, या लोन बांट रही है अपने पे वर्किंग कैपिटल के पैसे से। तो ये भी देखा जाएगा। तो यानी कि अगर हम तीन तरह की कैश एक्टिविटी को पोर्ट्रे कर लें तो हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये कंपनी, ये एंटिटी अपने कैश का मैनेजमेंट कैसे करती है। दिस इज डेल्ट विद द AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को। कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में AS3 गाइडेंस देता है कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। दिस इज अबाउट द AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट। ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, एंड योर कमेंट्स आर ऑल्सो अवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टैक्स ब्लूप्रिंट।